करके 3 बार हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। ये सांस लेकर के सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटशः नमन वंदन। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। पूज्य महाराज श्री समुपस्थित भगवत भक्त एवं मातृशक्ति सबको हृदय से नमन वंदन। बड़ा ही पावन अवसर है और आकस्मिक ही हमको ये प्राप्त हुआ और आकर के क्या सुबह पता चला कि राजीव जी का जन्मदिवस भी है। तो कोई ऐसे निश्चित नहीं कहता कि जन्मदिन के दिन आना है। हम लोग तो बस समय की उपलब्धि के अनुसार ही आज का ये निश्चय हुआ और भाव ये था कि अपने जो लोग भी हैं अपने आत्मीजनों के बीच कुछ भगवत चर्चा और आधार श्रीमद् भगवत गीता जिसकी सार्वभौमिक महिमा है। इस समय हमारे पूरे विश्व पटल पर श्रीमद् भगवत गीता प्रतिस्थापित है। हमारे सनातनी दार्शनिक हो और चाहे पाश्चात्य जगत के भी कोई दार्शनिक क्यों ना हो, यहाँ तक कि जो बिल्कुल
तलवार लेकर के खड़े हों हमारे विरोध के लिए, उनके भी कोई दार्शनिक हों तो वो भी श्रीमद् भगवत गीता से अछूते नहीं रहे। वे भी कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांतों को उन्होंने ठीक प्रकार से समझा तो उसको पालन कर स्वयं भी करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ऐसा ये श्रीमद् भगवत गीता का यह शास्त्र है। और देखिए इसका एक पूरा क्रम है। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। बीच बीच में आपको संजय के वाक्य भी सुनाई पड़ेंगे इसमें। और शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से। पहला ही श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से प्रकट होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और इसी श्रीमद् भगवत गीता का जो विश्राम होता है 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में, तो वहां पर जो वचन है संजय का है। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अब ये क्रम हमने इसलिए बोल दिया कि कम से कम हमने अगर गीता जी का पहला पकड़ लिया, पहला श्लोक पाठ किया, श्रवण किया और आखिरी हमने पाठ किया और श्रवण किया, तो मान लेते हैं कि इसके बीच में पूरी गीता का पाठ हो गया। वो कहते हैं पहले और आखिरी पकड़ में आ जाए तो उसका सब हो जाता है और अंत भला तो सब भला। तो ऐसा भाव। लेकिन महापुरुषों ने श्रीमद् भगवद गीता के इस उपक्रम अर्थात प्रारंभ और उपसंहार समापन दोनों से एक निष्कर्ष निकाला कि अगर इसके उपक्रम को और उपसंहार को अगर हम एक साथ जोड़ लें तो इससे श्रीमद् भगवद गीता का पूरा एक सार तत्व प्रकट होता है कि श्रीमद् भगवद गीता किस विषय पर उपदेश कर रही है। तो कैसे निकाला? तो महापुरुषों ने कहा पहला शब्द है धर्म और आखिरी शब्द है मम। इनको अगर हम जोड़ लें तो हो जाता है मम धर्म किम अस्ति, मेरा धर्म क्या है। तो क्या है आपका धर्म? तो सीधे हम कह देंगे मैं हिंदू हूं और फिर ऐसे ही सब अपने अपना बताना शुरू कर देंगे। वैसे मौलिक परिभाषा हिंदू धर्म की वो है नहीं, क्योंकि सबके प्रारंभ और अंत का समय पता चलता है कि कोई फला फला हुए उनके बाद से वो पंथ प्रारंभ हुआ, मजहब प्रारंभ हुआ। वास्तव में धर्म है क्या? और कई बार अगर धर्म की सही प्रकार से जानकारी ना हो, धर्म के विषय में समझ ना हो, तो कई बार ऐसा भी सुनने को मिल जाता है कि धर्म समाज को तोड़ रहा है। खास तौर से जब नेता लोग जब धर्म की बात करते तो ऐसी बातें करते हैं, जबकि धर्म वो है जो जोड़ने का काम करता है। हमारे मन की एक स्वाभाविक एक प्रवृत्ति होती है, हम स्वार्थी होकर के जीवन जीते हैं और ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। अपने लिए करने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता, हम स्वतः ही रूप से अपने स्वार्थ के लिए बड़े सजग रहते हैं। और यही कारण बनता है, चाहे परिवार में, चाहे समाज में या किसी भी संस्था में, टूट का कारण यही बनता है जब हम सबके सब अपने अपने लिए जीने लगते हैं, अपने अपने लिए सोचने लगते हैं। धर्म जो है इसी के ऊपर अंकुश लगाता है कि जो मन की स्वाभाविक एक सहज प्रवृत्ति है, थोड़ा उसको हम संयमित करें। और श्रीमद् भगवद गीता में भी देखें तो अर्जुन के मन में भी धर्म के विषय में ही मोह उत्पन्न हुआ है। जब अर्जुन शरणागति ग्रहण करते हैं, भगवान के शरण में आते हैं, तो भगवान से यही कहा। पहला अध्याय पूरा हुआ, दूसरे अध्याय में भी अपने मन की बातों को रखते हैं और स्पष्ट कहते हैं, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। क्यों आया हूं? क्योंकि कुछ स्वभाव में दोष आया है और चित्त इस समय सम्मोहित है।
कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपके प्रपन्न, आपके शरणागत हो रहा हूं, सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए शिष्य बन करके आपकी शरण में आया हूं। आप मुझको शिक्षित करिए, मुझको कोई उचित मार्ग दिखाइए। कौन सा मार्ग? तो कहा जिसमें मेरा श्रेय हो, यश्रेयस्यात्, जिसमें मेरे जीवन का कल्याण हो, आप मुझको वो मार्ग दिखाइए। क्योंकि इस वर्तमान की परिस्थिति में मैं निश्चित नहीं कर पा रहा कि इस समय मेरा क्या धर्म है। कारण है कि जो मेरा स्वभाव है वो कार्पण्य दोष से उपहित हो गया है। अब युद्ध के मैदान में कार्पण्य शब्द बना है कृपण से। कोई कृपणता रूपी दोष अगर ग्रसित हो तो कहेंगे उसी से बन जाए कार्पण्य। उससे मेरा चित्त स्वभाव जो है ग्रसित है, ढक सा गया है। तो यहाँ पर कार्पण्य शब्द युद्ध के मैदान पर, वही कहीं पर बैठे हो हम सेठ जी के पास में व्यवसायिक केंद्र में हो तो वहां समझ में आता है कि कृपणता रूपी दोष ऐसा कुछ है, आ रहा है या कुछ हो रहा है। यहाँ पर तो जो कृपण शब्द है उसमें अपने आप में एक भाव सन्निहित है कि जैसे कोई श्रेष्ठ की उपेक्षा करके निकृष्ट को पकड़ ले। जैसे धन से अपना शरीर श्रेष्ठ है, कहते हैं हाथ का मैल है। शरीर ठीक रहेगा तो धन हम पुनः पुनः बार बार कमा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोई धन को पकड़ ले और तन की कर दे उपेक्षा, शरीर की कर दे उपेक्षा और धन को पकड़ के बैठ जाए तो हम कहते हैं कौन है? तो एक मुहावरा ही है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो कौन है? कहा ये बहुत कंजूस है। ऐसे ही जैसे पदार्थों में कृपणता है, कई बार हमारे स्वभाव में, विचारों में कृपणता आ जाती है। हम जानते हुए भी कि क्या सही है, क्या श्रेष्ठ मार्ग है, मौका आने पर श्रेष्ठ विचारों की, श्रेष्ठ भावों की हम करते हैं उपेक्षा, और कोई ना कोई जो सहज जीवन में चल रहा है उसी को पकड़ करके हम जीवन जीने लगते हैं। और कई बार अपने मन को मना भी लेते हैं, कह भी देते हैं अरे दुनिया में सब यही चलता है। तो क्या हुआ? तो अर्जुन कहता है कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी ये स्वभाव आ गया है, उपहित तो ढक रहा है इस कार्पण्य दोष से। और साथ ही इस परिणाम से जो वर्तमान में मेरा धर्म है, अर्थात मुझे क्या करना चाहिए, कर्तव्य क्या है, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा चित्त सम्मोहित सा हो रहा है, निर्णय नहीं कर पा रहा कि इस समय मैं क्या करूं। तो अर्जुन ने भी जो शरणागति ली है तो धर्म से मोहित होकर के ही, जब उसका चित्त धर्म के विषय को ठीक ठीक से निर्णय नहीं कर पाया तो आया भगवान की शरण में। और जब भगवान ने उपदेश किया तो पूरा उपदेश सुनने के बाद पहले तो मना करता है। भगवान ने कहा तो युद्ध कर, तो अर्जुन कहता है ना योस इति गोविंदम, युद्ध नहीं करूंगा। और पूरा उपदेश सुनने के बाद अर्जुन कहता है भगवान से कि हे प्रभु, आपके इस उपदेश को सुन करके मुझे अपने स्वरूप की स्थिति, स्वरूप का निश्चय हो गया। नष्टो मोह स्थितिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब आप जो कहेंगे सो मैं करने को तैयार हूं। तो बिल्कुल दिखाई देता है कि प्रागीता के प्रारंभ में कोई एक अपने समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, मतलब अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ नायक, कुछ सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि अपने द्वारा लिए गए निर्णय से वो भटकने लगा। और जब गीता का उसने उपदेश सुना तो सुन करके वो अपने उसी कर्तव्य पर आरूढ़ हो गया। तो लगता है कि ऐसी स्थिति हमारे जीवन में कई कई बार आती, हमेशा ही आती रहती है। हम अपने जिस क्षेत्र में लगे हुए, जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं,
वहाँ पर अच्छी से अच्छी तैयारी होने के बाद भी कभी ना कभी ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि हम निश्चय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए। और कई बार ऐसा देखने को आता है कि सब कुछ होते, सब सामर्थ्य होते हुए भी हम पीछे वापस आ जाते हैं, लौटने को तैयार होते हैं और उसी को कहते हैं पलायन कर जाते हैं। तो ये जो एक सहज भीतर एक भावना है कि हम पलायन करने में ज़्यादा तेज रहते हो जाते, आगे बढ़ जाते हैं, पलायन करने में ही लग जाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जब सुनी अर्जुन ने, तो जो स्वतः ही इस मोह के कारण जो कर्तव्य से पलायन कर रहे थे, गीता का उपदेश सुनने के बाद वही हो गए कर्तव्य परायण। और केवल कर्तव्य परायण ही नहीं, उनको अपने कर्तव्य में सफलता भी प्राप्त हुई। तो लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता में एक विशेष प्रकार की एक विद्या का निरूपण है, जिसके द्वारा केवल हम अपने भीतर के जो भी अज्ञान जनित मोह भ्रम है उनका निवारण, और साथ ही साथ ये जो पलायन की वृत्ति है, एक जो हृदय की दुर्बलता है का, उसका भी निवारण हो जाता है। कैसे? तो जैसे कहा ना कि मम धर्म किमस्ति, श्रीमद् भगवत गीता हमें हमारे धर्म का बोध कराती, धर्म का निश्चय कराती है कि वास्तव में मेरा धर्म क्या है। तो क्या धर्म है? तो कहा वास्तव में देखा जाए तो जो संदेह या संशय है वो धर्म के विषय में नहीं होता। जब भी संशय है, संदेह है, तो होता है धर्मी के विषय में कि मैं कौन हूं। आप विचार करना अब इसके बाद से, जब कभी कर्तव्य का आपके भीतर ऐसा धर्म संकट आए कि ये करूं या ये करूं, तो उस समय आप विचार करना, देखना कहीं ना कहीं आप अपना निश्चय नहीं कर पा रहे, मैं कौन हूं। और यही भगवान ने भी उपचार के रूप में यही उपदेश किया है। अर्जुन ने पूछा है धर्म, मेरा धर्म क्या है, इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा। भगवान कहते इसको थोड़ा तुम किनारे करो और सीधे उपदेश देना जो प्रारंभ किया है कि अर्जुन पहले तुम अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो। मैं कौन है, तो पहचान है कि नहीं आप सबको? कौन हो आप? कौन हो? पूछे आप कौन हो? तो यहां पर भगवान ने 3 मुख्य धरातल उपदेश किए हैं। और देखिए गीता जी का वास्तविक सार यही है, मैं का ज्ञान, अपनी पहचान, अपने आप से अपनी पहचान कि वास्तव में मैं कौन हूं। इसको जब आप जान लोगे और उसमें आपकी निष्ठा स्थिति हो जाएगी, तो आपको कभी भी मोह नहीं होगा। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य हुयति। उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त, उस परम स्थिति को प्राप्त होने के बाद आपके चित्त में फिर कभी मोह नहीं होता। जैसा संदर्भ है उसके अनुरूप आप अपनी पहचान करके अपने सारे कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से पूरे मनोवेग के साथ संपादित कर लेते हो। तो कौन हो? तो मुख्य रूप से भगवान ने 3 आधार बताए मैं के। जो वास्तविक अपनी पहचान है उसको ही भगवान ने कहा, उसके बारे में ही न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः, कि उस अहम को जानो जिसका ना तो कभी जन्म है, ना कभी उसका विनाश है, ना कभी उसमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न होता है। कौन? तो आप नाम लेते हो आत्मा, कि मैं आत्म स्वरूप हूं। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वास्तव में हमारे वेद का ही मंत्र है, कठोपनिषद का मंत्र है, और भगवान ने गीता में बिल्कुल वही उस मंत्र को उतारा है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जिसका ना ऐसा नहीं कि वो जन्म के पहले नहीं था, ऐसा नहीं जो कि मरण के बाद नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं कि जिसका बार बार जन्म होता हो मर मर करके। कैसा है? का अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, निर्विकार है।
और इन सभी शरीरों के मरने के बाद भी जिसका मरण नहीं होता, अपने उस नित्य अस्तित्व को आप पहचानो। और देखें, ये वास्तविकता है। अगर आप थोड़ा भी विचार करें, थोड़ा भी ध्यानस्थ अवस्था में आए, तो आपको उसी अपने अस्तित्व का बोध होता है। मैं हूं। इस मैं में कभी किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। उसी को कहा आत्मा। अब ये मत करना कि मेरी आत्मा मेरी आत्मा तो मैं अलग हो गया ना आत्मा से। भाई मेरा किसको आप कहते हो? मेरा आप उसको कहते हो जो आपसे अलग हो। तो अगर मेरी आत्मा कहोगे तो फिर आत्मा से भी आप कुछ और अलग हो गए। वास्तव में मैं ही आत्मा हूं। जो आत्मा शब्द है वो मैं के लिए ही है। उस आत्म स्वरूप की स्थिति देखें तो आप में किसी प्रकार का कोई विकार ही आपका नित्य परिचय है, जिसमें कभी भी आपका कभी इसमें कोई विकार नहीं आता। मैं नहीं हूं, इसका कभी भी आपको अनुभव नहीं होगा। मैं हूं, मैं क्या हूं, इसमें क्या में परिवर्तन होता रहेगा। मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं व्यवसायी हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं विद्या, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन मैं हूं। यहां तक कि साक्षात भगवान भी आके कहे ना कि तुम नहीं हो, तो भी आप स्वीकार करोगे? कहा नहीं। तो पहला भगवान ने कहा कि उस अपने नित्य अस्तित्व की पहचान करो। ये तुम्हारी वास्तविक पहचान है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी विकार आने की कोई संभावना नहीं है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। उसको तुम अविनाशी जानो, और वही आत्म स्वरूप से ही आप केवल इस शरीर में नहीं बल्कि आप ही सर्वभौमिक सत्ता हैं। आप येन सर्वमिदं ततम्, आप ही सबको सर्वव्याप्त करके रह रहे हैं। जैसे मैं ही अपने शरीर के हर एक अंग में मुझे मैं की अनुभूति होती है, ऐसे ही उसको जानना है। जान लिया तो आपको सब किसी के लिए भी आपके जीवन में कभी कोई शोक नहीं होगा कि आज कोई है या कल नहीं। आप दृष्टि से कभी किसी का कोई भी नाश नहीं है। इसमें स्थिति प्राप्त कर ले। और फिर इस अपने नित्य पहचान के उपरांत दूसरा परिचय दिया, जो संदर्भों के आधार पर प्रकट होता है। जो आपका ये हो गया आपका बिल्कुल स्पष्ट अव्यक्त स्वरूप। और वही जब अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेता है एक शरीर के रूप में, और शरीर के भीतर भी गुणों के आधार पर, तो भीतर उसको नाम दिया भगवान ने जीव। जीव या जीवात्मा। तो पहला तो है अपनी जो पहचान है वो आत्मस्वरूप ही। औपचारिक रूप से अगर आप कोई आत्मा का बोध नहीं होता तो कई बार स्थिति ऐसी होती कि हमें ये महसूस होता है कि हाँ, हम अपने कर्मों के फलस्वरूप इस जीवन में आए हैं, और जैसे हमारे आगामी कर्म होंगे वैसी हमारी गति होगी। अब समझ लें, ये शुद्ध आत्मा की बात नहीं हो रही। अब ये बात कर रहे हैं जीवात्मा की। तो जैसे आत्मा की स्थिति से आप जब विचार करते हो तो शोक करने के लिए कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि आपको शोक भय किस वजह से है? कहीं ना कहीं किसी के छूटने का या किसी के नाश होने का ही शोक होता है। वो स्थिति रहती नहीं। कहा अगर जीव भी आप अपने आप को समझते हैं तो भगवान इसी गीता में बार बार कह देंगे, जात से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका भी जन्म हुआ है अगर वो इस शरीर में आया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और यहीं पर दूसरी बात भी है कि कोई सोचे कि हम मर करके छुटकारा ले लेंगे, तो वही कहते ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कोई अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका जन्म भी निश्चित है, कर्मों के आधार पर होगा। तो उपाय क्या है? भगवान कहते हैं अगर ऐसा भी अपने को जीव भी समझता है तो कहा उसके लिए शोक करने के लिए कोई स्थान नहीं। क्या करे वो? कहा जो भी उसकी जीवन यात्रा है, जो जहां भी उसका भी जन्म हुआ है, कम से कम अपनी जीवन यात्रा को अच्छी प्रकार से पालन करे।
ऐसे कोई कर्म ना करे जिससे कि उसकी अधोगति हो। भाई सभी चाहते हैं उत्कर्ष की प्राप्ति करना, ऊपर जाना चाहते हैं। जब ऊपर उठना चाहते हैं तो साधन भी हम वो अपनाएं, शॉर्टकट ना पकड़ने का प्रयास करें। साधन वो अपनाएं जिससे हमें उत्कर्ष की प्राप्ति हो, अच्छे सहयात्री बनकर के जीवन जिए। लगा कि ये भी समझ में नहीं आता, हम तो बिल्कुल स्थूल दृष्टि वाले हैं। जैसे गीता जी में क्रम यही है, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं अगर अपने आप को शरीर भी मान लेते हो, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानेव तत्र का परिदेवना, कि अगर अपने को ये व्यक्त शरीर ही अपने आप को मानते हो तो भगवान कहते हैं फिर भी शोक करने के लिए कोई स्थान नहीं। अगर ये शरीर को ही, कि जो एक समय पहले था अव्यक्त में, व्यक्त हुआ है, कुछ समय के लिए व्यक्त बना रहता है, व्यक्त मध्यान्ह भारत, मध्य में व्यक्त बना रहता है, पहले अव्यक्त में था, व्यक्त हुआ और निधन के उपरांत, मरण के उपरांत फिर अव्यक्त में चला जाता है। फिर पंच महाभूतों से प्रकट हुआ, फिर अन्न जल इत्यादि को ग्रहण करके पंचभूत महाभूति तो बढ़ रहे हैं, हमारे पांचों तत्व ही बढ़ रहे हैं, और अंतिम में जब सब क्रियाएं कर दी तो कहते हैं इनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। अखबार में छपता है, पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो महाभूत पंच महाभूतों से ही व्यक्त हुआ था और उसी में जाकर के अव्यक्त में चला गया। तो भी ये तो निश्चित एक क्रम है, तो शोक करना क्या के लिए कोई स्थान नहीं। उपाय यही है कि जब तक जीवन है तो कैसे जीवन में हम सुख की प्राप्ति करें, उसके लिए हमारा प्रयास है, ऐसा हम ज्ञान प्राप्त करें। तो ये अहम के 3 मुख्य आधार बताए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शरीर, जीव और आत्मा। और नियम यह है कि जितना आप स्थूल से सूक्ष्म होते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी व्यापकता बढ़ती चली जाएगी। आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो आपका धर्म का विधान अलग होगा। आप अपने आप को जीव मान रहे हैं तो आपके लिए धर्म का विधान बिल्कुल अलग, और आप आत्मस्वरूप हो गए तो धर्म का विधान बिल्कुल अलग। तो पहले आवश्यकता है कि आप ये निश्चित करो कि आप अपने आप को मान क्या रहे। और उसमें भी जो गीता जी की जो एक महिमा है, आगे बहुत लंबा क्रम है, अब आज का समय केवल आधे घंटे का ही है तो उसको संक्षिप्त करेंगे सीधे। समस्याएं कहां पर आती हैं? जितना आप अपने अहम को स्थूल बना करके रखते, स्थूल से तादात्म्य करके रखते हैं, उतना ही आपको समस्याएं दिखाई देंगी। जैसे ही आपने अपने अहम को केवल शरीर से जोड़ के रखा तो आपकी भीतर वृत्ति आएगी ये शरीर सुखी रहे कैसे भी। हो सकता है आप परिवार की उपेक्षा कर दो। क्यों? अगर परिवार में शरीर को कष्ट मिल रहा है तो आप किसी की सेवा करोगे? अगर अत्यंत स्थूल से तादात्म्य आपने कर रखा है, इसके आगे तो भी बहुत सारा विस्तार है। अगर अपनी अपनी चाहत से कर ले तो बात अलग, और ज्यादा आप संकीर्ण हो जाएंगे। जितना आपने स्थूल से तादात्म्य कर रखा है उतने ही आपके भीतर संकीर्णता बढ़ती चली जाती है। और जितना आप सूक्ष्मता की ओर जाएंगे अपने तादात्म्य को, जब किसी ने स्थूल से तादात्म्य किया तो उसको तो यही लगता है मैं मेरा शरीर, मैं मेरा जीवन। लेकिन थोड़ा अहम को और विस्तार किया उसने, सूक्ष्म ओर लेकर गया तो उसी को लगता है नहीं मैं ही नहीं बल्कि मेरा परिवार। और देखो यही गीता जी का कर्म योग है। कर्म नहीं बदलने, कई बार मन में आता है कि फिर क्या करना होगा। करना कुछ नहीं, कर जो आप रहे वही करना है। बस कर्म के पीछे जो उसका प्रेरक तत्व है उस पर आपको परिवर्तन लाना पड़ता है। और वो परिवर्तन ही आएगा आपके अहम के विचार से कि आपने अपने आप को क्या जान रखा है। जैसे देखने में आता है कोई ऐसा है जो
जिसके सारे कर्म का हेतु रहता है केवल अपनी कामना। देखो, तादाद में केवल शरीर से हुआ तो वो अत्यंत ही संकीर्ण होकर के शरीर की कामनाओं को पूरा करने में लग जाएगा। भीतर स्वार्थ बुद्धि बढ़ेगी और अपने आप उसका जीवन एक अलग सा हो जाएगा, एकांगी जीवन। ना तो फिर उसको परिवार की चिंता होगी, ना उसको समाज की चिंता होगी, और परमार्थ की तो बात ही दूर की है। लेकिन जैसे जैसे भीतर एक उदारता आती है कि नहीं, केवल यही जीवन नहीं है, जीवन आगे भी है, और वो थोड़ा अपने अहम को का जो तादात्म्य है उसका थोड़ा विस्तार करता, सूखता क्यों जाता है। केवल मैं नहीं बल्कि परिवार में ले आया अपना तादात्म्य। तो वही होता है, जब कोई कर्म कर रहा है तो अब उसको कर्म का हेतु उसकी कामना नहीं बल्कि हेतु बन जाता है कि मेरा कर्तव्य है। तो कोई परिवर्तन आता है धीरे धीरे, कर्तव्य बुद्धि। और ये तो बड़ी सुंदरता है हमारी गीता जी की। भगवान स्पष्ट कह देते हैं कि जहां कहीं भी से भी आपकी अपेक्षा बनती है, पहले वाले को तो भगवान ऐसे बिल्कुल नकार देते हैं, ये पहली वृत्ति है ना, मैं मेरे तक, वो भी केवल शरीर तक। वो तो कहते हैं बहुत ही पशुवत जीवन है, इंद्रियाराम भगवान उसको नाम देंगे, जो केवल अपने इंद्रिय भोगों के लिए जीवन जीता है। उसके लिए तो भगवान कहेंगे मोघम पार्थ जीवती, वो तो व्यर्थ ही जीवन जी रहा है। जो उत्कृष्टता आती जीवन में कि जहां जहां से भी आपकी कोई अपेक्षा बन रही है, जहां कहीं भी आपको अपना कोई अधिकार दिख रहा है कि यहां मेरा अधिकार है, तो वहां अधिकार से दृष्टि को हटा करके वहां ये ढूंढ ले कि यहां मेरा कर्तव्य क्या है। यही आएगी जब आप सूक्ष्मता की ओर जाएंगे अपने अहम को लेकर के। और फिर जो आपके कर्म है, कर्म के पीछे जो हेतु हो जाता है कर्तव्य परायणता। अब वहां पे अपेक्षा नहीं बनती बल्कि ये होता है कि नहीं, मेरा कर्तव्य है और हमें करना ही चाहिए, किसी फल के लिए नहीं। तो देखो धीरे धीरे फिर आप कर्मयोग की सीढ़ी चढ़ रहे हैं और यही आएगा बिल्कुल निष्काम कर्म, क्योंकि बिना कामना के कर्म तो होगा नहीं। ये कहते कोई प्रयोजन ना हो और आप किसी कर्म में लगो, मुश्किल है। कहते मंद व्यक्ति भी है ना, मूढ़ बुद्धि वाला भी, वो भी किसी प्रयोजन किसी काम में लगता नहीं, जब तक उसको फायदा दिखाओ तो काम में लग जाता है। तो कामना तो हेतु बनती है कर्म की, बस ये है कि आप अपनी निज की कामना को आप थोड़ा किसी श्रेष्ठ से जोड़ दें। पहला था कि वो अपनी कामनाओं के लिए कर रहा था, उसमें थोड़ा विस्तार किया, अब आगे बढ़ा तो परिवार के लिए, परिवार से भी बढ़ करके हो जाए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और उसी अवधारणा में आगे बढ़ते बढ़ते भाव आ जाए कि जो भी करना है वो ईश्वर के लिए, ईश्वरार्पितम, ईश्वर भाव से। और फिर हमारे इसी गीता में भगवान ईश्वर भाव को फिर व्यक्त इस पर समझाएंगे। ईश्वर का तादाद वो नहीं जो आपने अपने इष्ट की पूजा कर रखी है, वो भी उनका एक स्वरूप है, लेकिन भगवान कहेंगे मेरे को समग्र रूप में जानो। 12वें अध्याय भक्ति योग में तो भगवान से अर्जुन ने पूछा ही यही विषय है कि एक लगे हैं आपकी व्यक्त की उपासना करते हैं और दूसरे हैं जो अव्यक्त की उपासना कर रहे हैं। एक जो है सगुण की उपासना, आपकी भाषा में जो सरस्वती में, और दूसरे हैं जो निर्गुण की उपासना में लगे हैं। कौन से श्रेष्ठ योग वेदता है, किसकी समझ ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो वहां समग्र रूप में भगवान भी कहते हैं मुझको समग्र रूप में जानो। जो आपने मूर्ति उपासना की है उसको भी जानना है कि उसका क्या स्वरूप है और उसका परिणाम क्या है, फल क्या जीवन में आना चाहिए। फल तो यही है कि हमें उनके विराट स्वरूप का भी अनुभव हो। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, जैसे मुझे अपने मैं की जो अनुभूति होती पूरे शरीर में होती है, ऐसी सारे सकल ब्रह्मांड में भगवान की अनुभूति हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे समग्र रूप में। और इसी के आधार पर फिर हमारा जो एक अहम का जो तादाद बढ़ता है वो हो जाता है पूरे जगत कल्याण के लिए, क्योंकि सारे जगत में ही हमारे ईश्वर की भावना बढ़ती है। तो ऐसे जैसे जैसे हमारे अहम की स्थूलता सूक्ष्मता की ओर जाती है, संकीर्णता जो है एक विस्तार की ओर जो बढ़ती है, उतनी मात्रा में ही
समझ लें हमारे जीवन में जो भी कर्म है, कर्म की सुंदरता बढ़ जाती है। और मूल रूप से कर्म योग यही है। भगवान भी अंत में निष्कर्ष ही देंगे, कहेंगे मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मुझ में अपने समस्त कर्मों का समर्पण कर दो। कर्मयोग में भी और भक्ति योग में भगवान इसी सिद्धांत को पुनरावृत्ति करते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। जैसे भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि थोड़ा अपने आप को जान करके, और अपने को जान करके भी कैसा, स्थूल रूप में नहीं बल्कि उसकी सूक्ष्मता को भी जानो। और स्थूल रूप में भी हो तो थोड़ा परिवर्तन जीवन में आए, ऐसा कि हम अपने आप को क्या मान करके जीवन जी रहे हैं। देखो इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके कर्मों का समर्पण अपने आप उस ओर हो जाता है जो आप अपने आप को मान करके कर्म करते हो। आप अपने आप को केवल इस शरीर में मान लो तो आपके सारे जो कर्म होंगे वो शरीर को ही समर्पित होंगे। आप अपने आप को परिवार का सदस्य मान लो तो आपके जो भी कर्म होंगे परिवार को समर्पित। आप अपने आप को एक समाज का एक अंग मान लो तो आपके जो कर्म हैं वो समर्पित होंगे समाज को, राष्ट्र को। और आप अपने आप को भगवान का भक्त मान लो तो लेकिन वो नित्य रूप में है। तेषाम सतत युक्तानाम, भगवान के जो सतत युक्त होकर के हर समय ये वृत्ति बनी रहे कि मैं भगवान का भक्त हूं। तो अपने आप जो भी कार्य कर रहे हो बस ये रहे कि भक्त को कैसा होना चाहिए वैसा जीवन भी हमारा बने। तो मुख्य रूप से भगवान कहीं ना कहीं भगवान का अर्जुन ने पूछा है धर्म के विषय में, और भगवान उपदेश जब करते तो कहते हैं धर्म नहीं, पहले धर्मी को जानो। धर्मी अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। और आप जैसे ही अपने आप को जानते हो तो एक तो आपका जो नित्य अस्तित्व है, अपनी सत्ता, उसका अनुभव, और जब उसका अनुभव हो गया, जान गए कि मैं नित्य आत्मस्वरूप हूं, तो उपाय बस आगे का कार्य यही है कि जैसे सामने संदर्भ प्रकट हो रहे हैं, संदर्भों के आधार पर जो आप व्यक्तित्व का चयन कर रहे हो उस व्यक्तित्व के आधार पर अपने कर्मों को आप अच्छी प्रकार से करें। ज्यादा सिद्धि असिद्धि की चिंता न करते हुए सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उस समत्व की स्थिति में, समत्व की स्थिति का वही नित्य अस्तित्व में स्थित होकर के, और सामने जो भी संदर्भ आ रहे हैं उन संदर्भों के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्णय। और देखो संदर्भ के आधार पर व्यक्तित्व बदलते हैं। जैसे अभी संदर्भ है सत्संग का, तो मैं बैठा हूं यहां पर तो मैं हो गया वक्ता, तो क्या कर्तव्य हुआ का प्रवचन करूं, बोलूं। संदर्भ के आधार पर आप कौन हो गए का श्रोता, तो क्या कर्तव्य हो गया का सुने। तो बस ऐसे ही अस्तित्व का बोध प्राप्त करके कहा व्यक्तित्व का अपना निश्चय कर ले। और एक बात निश्चित रखे, अस्तित्व नित्य है लेकिन व्यक्तित्व जो आ रहे हैं संदर्भ के आधार पे, तो संदर्भ भी अनित्य है और व्यक्तित्व भी अनित्य है। इन व्यक्तित्व में आसक्ति ना हो। समस्या तभी आती है जब हम किसी व्यक्तित्व को पकड़ लेते हैं। इसको ऐसे समझ लें जैसे कोई एक ही व्यक्ति रामलीला में जाए और उसको रोल मिल जाए हनुमान जी की सेना में, राम जी के दरबार में, और मान लो व्यक्ति कम हो तो कई बार उसी को रावण की सेना में भी खड़ा कर देते हैं। अब मान लो राम जी की सेना से चला गया रावण की सेना में, वहां दरबार में खड़ा हो गया, तो अब वो वही हरकतें करे जो राम जी के दरबार में कर रहा था, तो कहेंगे ये अच्छा है, एक्टर नहीं है कि नहीं। तो जैसा संदर्भ मिला है उसके अनुसार, लेकिन आधार बनता है अपनी पहचान, अपने नित्य अस्तित्व में स्थिति प्राप्त करें। इसलिए अर्जुन कहते हैं स्थितो अस्मि, मैं अपने उस आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूं। अब किसी कर्म करने में कोई संदेह नहीं, जैसा संदर्भ आ रहा है उसके अनुसार अपने कर्तव्यों को, बस यही समझ ले। ये सारा जो जगत है ना, ये नाटक के समान ही है। अपने उस अस्तित्व में स्थिति प्राप्त करके उसका नित्य बोध रखते हुए आपको जो भी यहाँ पर रोल मिल रहे हैं बस ऐसे ही करो जैसे सब नाटक है, ऐसा व्यवहार करो। और नाटक ऐसा करो कि जैसे सब सत्य है। समझ गए?
यही जीवन का सार है। दुनिया में ऐसे जियो कि सब नाटक है, सब अपने अपने जो रोल मिल रहा है अच्छे प्रकार से करते चले जाओ, और नाटक को ऐसा करो कि जैसे सब बिल्कुल सत्य है। सत्य मान करके नहीं, सत्य केवल अपनी सत्ता है, उस अपने अस्तित्व से। और वो जो सत्ता, जो अपना अस्तित्व है, वास्तव में वो भगवान की ही सत्ता है। अपने आत्म स्वरूप को ही ब्रह्म स्वरूप जान लेना, यही बिल्कुल अंतिम निष्कर्ष है श्रीमद् भगवद गीता का। भगवान बीच में कहेंगे और आखिरी में निष्कर्ष ही दे देते हैं, येन भूतानि शेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनो अथो मयि। ये सारे, इसमें उस विद्या का निरूपण है, उस ज्ञान का निरूपण है जिस ज्ञान के द्वारा आप सब में अपने आप को और भगवान को, ऐसी दृष्टि आपकी बन जाती है। एक को ही सब में और सब में एक को, उस अस्तित्व का बोध हो जाता है और जीवन अपने आप बहुत हल्का हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वो जिस क्षेत्र में जाता है तो उसको फिर किसी प्रकार का कोई संदेह या भ्रम नहीं रहता। जहाँ जो जैसा कर्तव्य दिखाई दिया उसको करने में कोई उसको संकोच भी नहीं रहता। तो ऐसा संक्षेप में आधे घंटे में ही, जैसा कि आज कहा था, वैसे समय तो ऐसा है कि इसको तो हम लोग कहो 2 ढाई 3 घंटे मिले तब भी कम ही है, लेकिन जैसा आज का अवसर था, मुख्य किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी जिज्ञासा जीवन की, तो ज्यादा आसान होता है किसी बात को समझाने में। 2 चीज का निश्चित है, एक अपना अस्तित्व और दूसरा है व्यक्तित्व। अस्तित्व नित्य है जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, और व्यक्तित्व तो समय आकर के जैसे जैसे मिलते रहते हैं उसको जान करके समझ करके अपना वर्तन हमें करना है। जैसे परिवार में है व्यक्तित्व अलग है, दफ्तर में चले गए तो समस्याएं कब होती हैं, पारिवारिक व्यक्तित्व लेके चले जाओ दफ्तर में, या दफ्तर का व्यक्तित्व ले जाओ परिवार में, है कि नहीं? हम स्विच ओवर नहीं कर पाते। कैसे बैलेंसिंग करी जाए स्वामी इसमें? बैलेंसिंग वही है कि अपने नित्य अस्तित्व को जानना है कि ना तो मैं राम का दरबारी हूं, मैं ना रावण का दरबारी हूं। जिस समय जो रोल मिला था हमें वो अच्छे से करना है, स्विच ओवर करना आना चाहिए, व्यक्तित्व में आसक्त नहीं होना। कई बार लोग इसी को कहते हैं भूत चिपक जाना। भूत चिपक जाना मतलब एक समय ऐसा था, सुना है कि नहीं कभी लोग? कई बार पुरानी बातों को लगता है कि वही चिपके हुए कहां पर, वर्तमान में। और गीता जी तो प्रारंभ भगवान इसी से करते हैं, गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। जो पंडित हैं, पंडित मतलब पूजा पाठ करने वाले पंडित नहीं, विवेक बुद्धि वाले, जिसकी जो पंडा बुद्धि से युक्त है, वो ऐसे जो ज्ञानी हैं, जो बीत चुका है उसके लिए भी, और जो अभी नहीं बीता है, अगतासूंश्च, जो अभी बीता नहीं, बीतने वाला है भविष्य, किसी के लिए शोक नहीं करते बल्कि वर्तमान में जीवन जीते हैं। भूतकाल अनुभव के लिए है और भविष्य में अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। तो भूतकाल के अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करें और वर्तमान में जो भी आपने भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारण किया उसके जो साधन हैं उसका अच्छे प्रकार से आप अनुकरण करें, उन साधनों का पालन करें।